लेखक साधना शंकर की नई किताब व्हेन दे कन्वर्स्ड का आज नई दिल्ली में विमोचन हुआ। इस पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, जस्टिस MM कुमार समेत कई हस्तियां मौजूद रहीं। पुस्तक के विमोचन के दौरान केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने लोगों को संबोधित किया और पुस्तक के बारे में बताया। Although the world is going digital and blogs and books are getting published online also, but the joy of holding a physical copy of book in our hand is something one always look forward to. More importantly, the collection of these articles in the form of the book allows the readers to weave together the thoughts and emotions flowing through these articles, ruminate them and find the echoes of our own emotion and feelings in them. वहीं पुस्तक की लेखिका ने बताया कि ये पुस्तक मेरे 5 सालों की मेहनत है। पुस्तक का विमोचन मेरे लिए बेहद खास है और आज की अनुभूति सबसे अहम है। आज हम सबको खास तौर पर महिलाओं को अपने ड्रीम से पीछे नहीं हटना चाहिए। मैम, आपकी जो पुस्तक है आज उसका विमोचन हुआ है जी, पुस्तक के बारे में बताइए। ये जो पुस्तक है ये मेरे जो पिछले 6-7 साल में मैंने जो थोड़ा सा ब्लॉगिंग किया और कई उसके बाद ब्लॉगिंग के से जो मुझे छोटा लिखना की ट्रेनिंग हुई, उसको मैंने फिर थोड़ा अखबारों में लिखना शुरू किया। मैं दैनिक भास्कर के लिए एक कॉलम लिखती हूँ हर महीने, लोकमत के लिए भी लिखने लगी हूँ। तो उन सब को मेरे जो पब्लिश आर्टिकल्स थे और जो मेरा ब्लॉग था उस पे जो मेरे अपने आर्टिकल्स थे उनका एक संकलन करके मैंने इसको निकाला है। यूँ तो सारे आर्टिकल्स पब्लिक डोमेन में हैं, नेट पे हैं, लेकिन एक पुस्तक को पकड़ के, अपने लेखन की पुस्तक जो पब्लिश होती है उसे पकड़ के आप जब हाथ में लेते हैं तो वो जो अभूतपूर्व आनंद होता है शायद उसको हासिल करने के लिए मैंने ये कलेक्शन भी निकाला कि एक पुस्तक के तौर पे जो आपने लिखा है जब आप उसको पकड़ते हैं तो बहुत खुशी होती है। थोड़ी पुस्तक में जो थीम है, जो स्टोरीज हैं उसके बारे में इस पुस्तक को 5 हिस्सों में बांटा है मैंने। पहला हिस्सा जो है उसका नाम है रूम विद द व्यू। उसमें जो सारे जिसे कहिए आप आंतरिक रिफ्लेक्शंस कहते हैं हम लोग, कि आप ज़िंदगी में कुछ देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है। जो सेकंड पोर्शन है वो द मेटावर्स बेकन्स करके है। वो जो टेक्नोलॉजी और उसका जो इम्पैक्ट है, जो हम इतना परिवर्तन हो रहा है टेक्नोलॉजी में, वो उसका जो हमारे जीवन पे इम्पैक्ट है उस पर काफ़ी लिखती हूँ, वो पब्लिश भी होता है। तो उसमें वो सारे आर्टिकल्स हैं जो तकनीक किस तरह से हमारे जीवन में और क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं। जो तीसरा पोर्शन है वो कोविड के दौरान मैंने काफ़ी लिखा, कोविड की अलग अलग पहलुओं पे मैंने लिखा कि जैसे ओपन स्पेसेस की क्या अहमियत हो गई, साइबर क्राइम बढ़ गया, महिलाओं पे डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गई। सो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने कोविड के दौरान लिखा था। तो थर्ड पोर्शन कोविड के बारे में आर्टिकल्स हैं। चौथा मैं फिक्शन लिखती हूँ, तो कुछ जो मेरे इमेजिनेशन की चीज़ें हैं वो भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पे हैं। जैसे कोई रिपोर्ट आती है, रैंसमवेयर वाला अटैक हुआ था, इन सब को लेके मैंने कुछ फिक्शन टाइप लिखा है। तो उसमें भी कुछ कंटेम्प्रेरी है, लेकिन उसका जो किरदार है, आप कहिए कहानी के या लेखन के, वो काल्पनिक है। और लास्ट में मैं काफ़ी ट्रैवल करती रही हूँ, तो ट्रैवल पे अलग अलग जो जगह में गई हूँ वहाँ मैंने क्या ज़िंदगी के बारे में सीखा। जगह देखी उसके बारे में तो मैंने लिखा ही है उसका डिस्क्रिप्शन, लेकिन ज़िंदगी के बारे में क्या सीखा या क्या सोचने पे मजबूर हुई उसके बारे में ट्रैवल आर्टिकल्स हैं। ये जो बुक है आज ये लॉन्च हुआ है, टारगेट रीडर्स कौन है, या ये आम जनता तक पहुंचेगी या कुछ खास वर्ग के लोगों? नहीं, ये मतलब अंग्रेज़ी में किताब है, तो बट ये मैं कहूँगी जिसे हम लोग यंग अडल्ट कहते हैं ना, बच्चों के लिए नहीं है ये किताब, बच्चों की किताब नहीं, लेकिन यंग अडल्ट्स में किसी भी एज से किसी भी एज तक व्यक्ति पढ़ सकता है। बहुत सरल तरीके से है, अंग्रेज़ी भी बहुत सरल है, तो इसको समझने में या पढ़ने में कोई भार नहीं पैदा होगा। तो सबके लिए है उस तरह से ये किताब, बच्चों के लिए नहीं है। मैम, एक सवाल है कि आप इस पुस्तक के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैडम सामने देख के जरा। अच्छा, मतलब
महिला के नाते शायद मैंने कभी, मैं सच बताऊं, ऐसे सोचा नहीं कि महिला के नाते, लेकिन अगर मैंने ये पुस्तक निकाली है जिसमें मैं पिछले 5-6 साल से लिख रही हूँ कि हम लोग स्पेशली महिलाएं ये समझती हैं कि अगर आप नौकरी करती हैं, घर है, तो उसके अलावा आपके जीवन में कुछ करने का आपके पास समय नहीं होता। तो मैं एक्चुअली ये कहना चाहती हूँ कि हर चीज़ ज़िंदगी में एक टाइम मैनेजमेंट होती है, और आप अगर चाहें तो जो आप करना चाहते हैं अपने जीवन के सारे उसमें आप उसके लिए समय भी निकाल सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। तो अपना ड्रीम नहीं छोड़ना चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगी। आपको बता दें, साधना शंकर एक लेखिका है जिन्होंने अपनी पुस्तक व्हेन दे कन्वर्स्ड लिखी है। लेखिका साधना शंकर की ये किताब महिलाओं और युवाओं पर आधारित है।